नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे सेक्शन 299 और सेक्शन 300। जो सेक्शन 299 है वो डिफ़ाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड, और जो सेक्शन 300 है वो डिफ़ाइन करता है मर्डर को। जो दोनों ही सेक्शन हत्या के मामले में है, और दोनों सेक्शन में देखा जाए तो बहुत कम ही डिफरेंस है, मतलब एक तरह से माइनर डिफरेंस है। उसी के लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बता सकूं। तो सबसे पहले हम जो बैरेक्ट में दे रखा है सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के डेफिनेशन उसको रीड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मेरे हिसाब से जो जितना इजी हो सके मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड। बैरेक्ट में दे रखा है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। सेक्शन 299 कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन से किसी सामने वाले व्यक्ति के शरीर पे ऐसे इंजरी कारित करता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है। मतलब इसके अंदर इंटेंशन दे रखा है, इंटेंशन जरूरी है। और अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 300। वो क्या कहता है, एक बार हम बैरेक्ट में से पढ़ते हैं। सेक्शन 300 कहता है मर्डर की डेफिनेशन, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। तो सेक्शन 300 ये कहता है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले सेक्शन ये कहता है कि एक्सेप्ट इन द केसेस। जो एक्सेप्ट इन द केसेस दे रखा है वो सेक्शन 300 के अंदर ही जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं 5 एक्सप्लेनेशन, उनको छोड़ के जो भी कोई व्यक्ति एक अपने इंटेंशन से सामने वाले की हत्या कारित करना चाहता है वो मर्डर कहलाता है। हत्या कारित करना चाहता है मीन्स हत्या कर लेता है, वो मर्डर कहलाता है। ये सिंपल सी दोनों की डेफिनेशन है। पर आपने देखा होगा कि दोनों ही जो डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आता है इंटेंशन, मीन्स कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भी इंटेंशन ज़रूरी है, और जो सेक्शन 300 मर्डर है उसके अंदर भी इंटेंशन वर्ड आया है। जब दोनों में ही इंटेंशन है किसी की हत्या करना, तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसा आता है, ये होगी मेजर बात। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ कहते हैं, पर हम लोगों को इनमें से जो माइनर डिफरेंस है वो समझना होगा। इसके लिए जो हमने सेक्शन 300 में पढ़ा 300 के अंदर जो पढ़ा था ना स्टार्टिंग के अंदर कि एक्सेप्ट इन द केसेस, तो हमें यही जो एक्सेप्ट जो केसेस है हमें यही पढ़ने हैं। और ये चीज़ें हम जब पढ़ लेंगे तो हम दोनों का जो डिफरेंस है बीच में वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो 300 के सेक्शन के अंदर जो 5 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं वो हमें एक एक करके पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमें एकदम क्लियरली और एकदम आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनके 5 जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंस है या जो मैं बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन, जो फर्स्ट है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है सडन प्रोवोकेशन, मीन्स कोई दो व्यक्ति बैठे आपस में और कोई एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे सामने वाला व्यक्ति एकदम सडन से प्रोवोक हो जाता है, और उस सडन प्रोवोकेशन के अंदर आके वो सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो फर्स्ट वो जो हत्या करी है वो मर्डर नहीं कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। ये है फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है 300 के अंदर, सडन प्रोवोकेशन। और अब हम बात करेंगे जो सेकंड वाला जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसके अंदर दे रखा है प्राइवेट डिफेंस। आप समझ ही गए होंगे प्राइवेट डिफेंस का मतलब, अगर कोई व्यक्ति हमें मारने के आशय से हम पे हमला करता है और
उससे बचने के लिए हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर सामने वाले व्यक्ति की अगर हत्या भी कर देते हैं तो वो हत्या तो होगी, पर वो मर्डर नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी कल्पेबल होमोसाइड। यह हो गया इसका सेकंड डिफरेंस। अब जो हम बात करेंगे इसकी थर्ड डिफरेंस की, वो रहेगा कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का पब्लिक सर्वेंट, वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी के अंदर, जो उसको अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, उस अथॉरिटी के अंदर रहकर और किसी पब्लिक जस्टिस के काम करते हुए, मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उनका काम पब्लिक जस्टिस के लिए होता है, तो वो काम करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है जो उसे पावर दी गई है उस पावर का ज़्यादा यूज़ करके। मीन्स नॉर्मल्स, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक पुलिस कर्मचारी है, वो एक मुलजिम को पकड़ने के उसके पीछे भागता है और उस मुलजिम को पकड़ना उसके लिए बहुत आवश्यक है, तो वो चाहेगा कि मैं उसको कैसे भी करके रोकूं, तो वो अपनी गन निकाल के उस पुलिसकर्मी के, जहाँ उसे उसके पैर पे गोली मारनी चाहिए थी जिससे वह गिर जावे, पर पुलिसकर्मी पैर पे गोली ना मारते हुए वो गोली या तो उसके पीठ पे या उसके सर पे मारता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो भी वो मृत्यु मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगी। ये हो गया इसका थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है 300 सेक्शन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 4। यह कहता है कि किसी भी दो व्यक्तियों या दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में अचानक से झगड़ा हो जाना। मीन्स नॉर्मल सा है कि दो व्यक्ति बैठे हैं आपस में और अचानक से किसी बात पे उन दोनों के बीच में अचानक से झगड़ा हो जाए। मीन्स उन दोनों के माइंड में, मतलब उन दोनों के जो माइंड है वो प्रीमेटेड माइंड नहीं है, मतलब वो दोनों व्यक्ति पहले से सोच के नहीं आएंगे कि हम आएंगे झगड़ा करेंगे और एक कोई किसी की मृत्यु कर देगा। मीन्स ये अचानक से आवेश में आकर ये झगड़ा करते हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर भी ये जो मृत्यु होती है वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा। ये हो गया इसका फोर्थ डिफरेंस। अब हम बात करेंगे जो इसको आखिरी जो सेक्शन 300 का जो आखिरी एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है कंसेंट के बारे में बात करता है। मीन्स कोई एक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को ये कंसेंट देता है कि आप मेरी हत्या कर दीजिए, और जो आदमी कंसेंट देता है उसकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये आईपीसी में लिखा हुआ भी, अगर आप जो 5th पढ़ेंगे ना एक्सप्लेनेशन सेक्शन 300 में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और वो सामने वाले व्यक्ति को ये कंसेंट देता है कि आप मेरी हत्या कर दीजिए, और सामने वाला व्यक्ति जब उस व्यक्ति की हत्या करता है, फिर भी वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा। तो ये मेजर जो 5 ये एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, यही 5 एक्सप्लेनेशन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम से देखा जाए तो माइनर डिफरेंस है, इसको ये क्लियर करता है। तो ये 5 एक्सप्लेनेशन हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये बात तो इन दोनों के डिफरेंस की हो गई। अब हमें देखना है कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के लिए जो आईपीसी में पनिशमेंट कहाँ दी गई है। तो फर्स्ट जो कल्पेबल होमोसाइड है सेक्शन 299 में, उसके लिए जो पनिशमेंट दे रखी है वो आईपीसी के सेक्शन 304 में दे रखी है, और उसमें जो पनिशमेंट है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल तक की सज़ा है, और कोर्ट चाहे तो फाइन भी साथ में लगा सकता है। ये तो पनिशमेंट हो गई कल्पेबल होमोसाइड की। अब हम बात करेंगे जो पनिशमेंट मर्डर के लिए दे रखी है। जो सेक्शन 300 के अंदर मर्डर डिफाइंड है, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 304 में डिफाइन करी हुई है। जो फर्स्ट पनिशमेंट रहेगी वो डेथ की रहेगी, और जो सेकंड पनिशमेंट है वो दे रखी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और सेम इसमें भी ऐसा है, कोर्ट चाहे तो साथ में फाइन लगा के आदेश कर सकती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा आराम से। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, पर यही डिफरेंस लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हत्या तो हो रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। तो ये जो 5
एक्सप्लेनेशन दे रखे सेक्शन 300 में, इनको हमें ज़रूर पढ़ना है। बाकी बस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी।